की मटकी। एक गांव में मिडिल क्लास परिवार रहता था, जिसमें राजू नाम का एक लड़का था। उसका एक छोटा सा किराना का दुकान था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कुछ पैसे देते जाओ। क्यों माँ, क्या काम है पैसों का? कोई सामान की जरूरत ही पड़ जाती है बेटा, इसलिए कुछ पैसे रख कर जाओ। राजू को घमंड था कि मुझसे मेरा परिवार चलता है, वरना कब का ये लोग भूखे मर जाते। एक दिन राजू सत्संग जाता है और संत जी का सत्संग सुनता है। किसी को कोई नहीं देखता, सबको ऊपर वाला देखता है। सबका ध्यान परमात्मा रखता है, सबको रोजी रोटी परमात्मा देते हैं। संत जी, परमात्मा कैसे दिखते हैं? अपने घर वालों को तो मैं देखता हूँ, अगर एक दिन मैं ना कमाऊँ तो घर वाले भूखे मर जाएंगे। बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा परिवार का ध्यान तुम रखते हो? तुम्हारे परिवार का ही नहीं, तुम्हारा भी परमात्मा ही ध्यान रखता है। कैसे संत जी? तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम अपने घर वालों की रोजी रोटी चला रहे हो तो तुम घर छोड़कर 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ, बिना किसी को बताए। संत जी, मैं चला जाऊंगा तो उन लोगों का खर्चा कैसे चलेगा? वो तो भूखे ही रह जाएंगे। राजू की ये बात सुनकर संत जी उसको बहुत समझाते हैं। वो समझ गए थे कि राजू के अंदर बहुत घमंड है और उसको अच्छे से समझाना होगा, इसलिए उन्होंने राजू को समझाते हुए कहा, तुम जाओ और फिर देखना, सब परमात्मा ही देखता है, वो उनको देख लेगा। ठीक है संत जी। वो बिना किसी को बताए घर छोड़कर 1 महीने के लिए चला गया। वो जब देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। माँ जी, इतनी देर हो गई है, अभी तक वो नहीं आए। हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। माँ, मैं दुकान जाकर देखता हूँ। माँ, मैं गांव में जाकर देखता हूँ। सभी लोग राजू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक भाई दुकान जाता है, एक भाई गांव में ढूंढता है और राजू की पत्नी उसको घर में ढूंढती है। माँ जी, वो कहाँ होंगे और कैसे होंगे? हाँ माँ, भैया को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? बेटा, ऐसा नहीं बोलते, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो घर आ जाएगा। दोनों भाई अकेले घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, कहाँ है राजू, कैसा है? माँ, भैया दुकान पर नहीं है और वहाँ पर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। दुकान भी बंद है, भैया गांव में भी नहीं है और किसी को भी नहीं पता भैया कहाँ है। ये बात सुनकर रीना जोर जोर से रोने लगती है। उसके साथ सभी लोग रोने लगते हैं। ये बात धीरे धीरे फिर गांव में फैल जाती है। गांव वाले आकर राजू के बारे में पूछते हैं, पर राजू के घर वाले कोई जवाब नहीं देते और सिर्फ रोते रहते हैं। सबको लगता है कि वो मर गया होगा या कहीं गुम हो गया या कोई जानवर उसको खा गया होगा। ये सब कैसे हो गया? नहीं पता साहब, अब हम लोगों का ध्यान कौन रखेगा? अच्छा, जाने दो। ये सब बोलते हुए मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे दिन गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। राजू के परिवार की देखभाल के लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हाँ, सही कहा आपने। रमेश, कल से तुम मेरे घर पर काम करने के लिए आ जाना। ठीक है साहब। इस प्रकार मुखिया जी ने रमेश को काम पर रख लिया और गांव के किसी आदमी ने रतन का पढ़ाई का खर्चा उठा लिया और सभी गांव वालों ने मिलकर उसकी बहन की शादी कर दी। माँ जी, हम लोगों की तो सारी टेंशन खत्म हो गई। ऊपर वाले ने कितनी मेहरबानियाँ की है हम पर। हाँ बेटा, हमें 1-2 वक्त की रोटी ऊपर वाले की कृपा से ही तो मिल रही है। हाँ माँ जी। इस प्रकार वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। 1 महीना पूरा होने के बाद राजू रात को छुपकर घर आता है। उसे देखकर उसके घर वाले डर जाते हैं। माँ जी, भूत, ये उनका भूत है। मैं हूँ, मेरा भूत नहीं है। हाँ, ये तो भूत ही है। नहीं माँ, मैं राजू हूँ, भूत नहीं। राजू घर वालों को बहुत समझाता है, परंतु उसके घर वाले उसे भूत समझकर दरवाजा ही नहीं खोलते। राजू संत जी की कही बात अपने घर वालों को बताता है और सबसे माफी मांगता है, पर उसके परिवार वाले दरवाजा नहीं खोलते और तभी तक उसकी पत्नी बोलती है, तुमको बहुत घमंड था ना कि तुम हम लोगों का खर्चा चलाते हो, तो जाओ, अब तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ जाओ, हम लोग पहले से भी ज्यादा खुश है। राजू वहाँ से संत जी के पास जाता है और सारी बात बताता है और माफी मांगकर घर के लिए मुड़ता है। कहाँ जा रहे हो अब? घर जा रहा हूँ संत जी। क्या करोगे घर जाकर? उन लोगों को अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करूँ संत जी, और कहाँ जाऊँ? यहीं पर रहो और ऊपर वाले को याद करो।
हमें किसी भी चीज पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। राजू संत जी से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि कभी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए।